भक्तों, कालिका माँ आदिशक्ति यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। राधे श्याम रामायण में सुनाएंगे आज अंगद रावण संवाद की कथा का भाग 1। चलिए शुरू करते हैं। सेतु बनकर तैयार हो गया है। अब अंगद संधि पत्र लेकर रावण के पास आएंगे। प्रभु राम चाहते हैं कि एक बार और समझाना चाहिए, इसलिए अंगद आएंगे अब रावण के पास। उसके बाद में युद्ध की तैयारी होगी। चलिए सुनाते हैं पहला भाग रामायण का। रामायण बजरंगबली बाबा को बहुत पसंद है, इसलिए रामायण पढ़ने से पहले बजरंगबली का जरूर आवाहन करें, उनका ध्यान करें। जय बजरंगबली बाबा, जय श्री राम। श्री रामेश्वर देव का कर पूजन उपचार, वानर सेना सहित प्रभु उतरे सागर पार। वहां पहुँच कर दिवस जब बीत गए 2-4, तब प्रभु मंत्री गणों में करने लगे विचार। हे भाई बतलाओ आगे, अब कैसे पाँव बढ़ाना है। लंकापति तो चुप बैठा है, कुछ खबर नहीं क्या ठाना है। हम तो उसके घर आ पहुँचे, वह नहीं युद्ध में आया है। लंका के द्वार बंद क्यों है, कुछ भेद नहीं इसका पाया है। प्रथम विभीषण ने कहा सुनिए कृपा निधान, रावण साधारण नहीं है सुजान बलवान। दरवाजे बंद देख करके यह समझ ले डरता होगा, अपने सचिवों के साथ वहाँ वह भी विचार करता होगा। कुछ दिनों और देखिए राह यह वीर नीति कहलाती है। रिपु को भी युद्ध प्रबंध हेतु थोड़ी मोहलत दी जाती है। मोहलत का प्रस्ताव सुन बोल उठे बजरंग, नीति शास्त्र का इस समय छेड़ो नहीं प्रसंग। 2-4 दिनों की यह मोहलत मुझको तो बहुत खटकती है। एक घड़ी सीता माँ को वर्षों की नाई कटती है। वृक्षों और पत्थरों से रावण का दुर्ग ढहा देंगे, चुटकी में द्वार किवाड़ तोड़ लंका में प्रलय मचा देंगे। जब राजभवन को तोड़ेंगे तब तो निश्चर घबराएगा, सीता जी को दे जाएगा या खुद लड़ने को आएगा। फिरंगी की बात सुन बोल उठे कपिराए, जय पाने के लिए है या भी उचित उपाय। फिर भी मेरी यह सम्मति है, निज दूत प्रथम भेजा जाए। जो बैरी के मन का बल का सारा ही भेद लगाए। संभव है शत्रु सुलह कर ले, तब तो विचार यह सुंदर है। इस कटने मरने से पहले उसको समझाना बेहतर है। तुम बुद्धिमान हो हनुमान, कहते हो बात ठिकाने की। फिर एक बार बस तुम्ही वहां तकलीफ उठाओ जाने की। जामवंत कहने लगे है तो ठीक विचार, पर हनुमत ही जाए फिर यह न हमें स्वीकार। रावण अवश्य यह समझेगा सारा आधार इसी पर है। आता है यही बार बार, इस कारण यही दिलावर है। जो कुछ सुझाव रखता हूँ मैं, इसमें है नीतिमान भी है।
इस बार भेजिए अंगद को, या समझदार बलवान भी है। उठे अपना नाम सुन अंगद बल बुद्धि धाम, प्रस्तुत कोई कर न दे और दूसरा नाम। प्रभु बोले वाली तने तुमको हम पुत्र समान समझते हैं, लंका में दुश्मन के घर में इसलिए भेजते डरते हैं। फिर उचित नहीं है दूतकार किष्किंधा के युवराज तुम्हें, कपिपति सेना संचालन का शोभा देता है काज तुम्हें। अंगद बोले सिर नवाज सुनिए कौशलनाथ, रखिए आशीर्वाद का मेरे सिर पर हाथ। जिस जन पर कृपा आपकी हो वह जाकर लड़े रसातल तक, निर्भय है उसको भय न कहीं उदयाचल से अस्ताचल तक। निश्चय ही धाक जमाऊंगा मैं रावण की राजधानी पर, प्रभु का प्रताप ही ऐसा है पत्थर तैरे हैं पानी पर। जन से होकार जनार्दन का इससे बढ़कर सम्मान नहीं, युवराज आपका दूत बने तो कुछ घटता है मान नहीं। मैं भी श्री हनुमत के समान सेवा करने को उत्सुक हूँ, हे मेरे सर्वस्य अज्ञा दो वर जाने को इच्छुक हूँ। अंगद के यह वचन सुन मुदित हुए रघुनाथ, दे विशेष अधिकार बल रखा सिर पर हाथ। युवराज जानते हैं हम यह सच्चे व्यवहार कुशल तुम हो, बलवान बाप के बेटे हो सब भांति समर्थ सबल तुम हो। कुछ धर्म नीति कुछ राजनीति कुछ बल भी दिखलाते आना, बलवीर जहाँ तक संभव हो सब झगड़ा निपटाते आना। अंगद जब जाने लगे पुलक प्रफुल्लित रात, तभी विभीषण ने कही सुनो हमारी बात। दो एक संदेश हमारे भी कह देना हठी दशानन से, जिसने की किया था पद प्रहार मुझ पर उठकर सिंहासन से। मैं मूर्ख और विद्रोही हूँ वह तो सब बात समझता है, अब देखे लंका नगरी की किस प्रकार रक्षा करता है। या भली भांति जतला देना उस महाभिमानी रावण को, घर भर में एक विभीषण ही रह जाएगा बस तर्पण को। मंद मंद हंसने लगे रामचंद्र रघुराय, अंगद को करने विदा उठा कीस समुदाय। गरज पवन गति चले जब बाली तनय बलवीर, लगे निरखने प्रेम से श्री लक्ष्मण रघुवीर। पग प्रहार से तोड़ कर लंका द्वार कपाट, किया प्रवेश तुरंत ही प्रहरी जन को डांट। बाका बल वाला मत वाला मल्लों की नाई चलता था, रणरंगी जंगी झूम झूम सिंहों की भांति गरजता था। रावण के सुत से अनायास जाते जाते मुठभेड़ हुई, आदर न किया कुछ अंगद ने बस इसी बात पर छेड़ हुई। पहले भौहे कुछ टेढ़ी कर उसने इस भांति कलाम किए, आगे से मेरे हटा नहीं जाता है बिना प्रणाम किए। इस असभ्यता का स्वाद तुझे ओ बन रे अभी चखाऊंगा, मैं राजकुमार यहाँ का हूँ बोटी बोटी नुचवाऊंगा। अंगद अंगारा हुए कहा बस खबरदार, दूध ने सूखा ओठ का बना सिपह सालार।
हम जिनके भेजे आए हैं वह स्वामी भूमंडल का है। आगे से हटे प्रणाम करे, क्या तेरा हम पर कर्जा है। हम बालीराज के बालक हैं जो अपने बल में पूरा था। तू क्या है तेरे रावण को 6 मास काख में रखा था। करता है बेढंगी बातें उससे जो दूत राम का है। नादान आंख को खोल देख अंगद से आज तू भेंटा है। वह बोला बस मौन हो मुंह को लगा लगाम। आज सामना हो गया कभी सुना था नाम। हम राजेश्वर के बेटे हैं तू दासों से भी बदतर है। हम शेरों से भी बढ़कर है तो शारों से भी कमतर है। क्या दूत उन्हीं लड़कों का है जो मारे मारे फिरते हैं। झूठा है जिनका राजपाठ बन बन दुखियारे फिरते हैं। जिनकी वह सुंदर सी नारी लंका के बंदी घर में है। उनका गुलाम बन बेवकूफ क्यों आया राजनगर में है। तभी काट कर बात को बोले प्रभु के दूत, वाह वाह क्या बात है चोर पिता के पूत। ले आए हो पर नारी को भिक्षुक बाबा बन चोरी से। तारीफ तुम्हारी तो तब थी लाते लड़कर सहजोरी से। अब समय हमारा आता है ठहरो तुमको दिखलाएंगे। लंका में कर भीषण संहार सीता माँ को ले जाएंगे। हम उनके हैं जिनकी प्रभुता पत्थर तैराता पानी पर। आ गए बांध कर से तो मार्ग तेरी लंका राजधानी पर। जिनका छोटा सा दूत एक अक्षय कुमार को मार गया। लंका में भीषण आग लगा बेखौफ समुंदर पार गया। जिनका तेजस्वी मुख निहार रिझी शोर पड़ खाजी है। जो बुआ तुम्हारी होती है लंका में सती साध्वी है। बोली मुझे दासी को स्वामी ले चलो अवध शादी करके। तब लखन लाल ने क्रोधित हो भेजा नकटी ऊंची करके। बात बात में यो बढ़ी बिना बात की रार। दोनों थे रणकेसरी दोनों राजकुमार। अंगद के मुंह लग कर उसने जब इस प्रकार मुंह की खाई। तो खिसिया कर खाड़ा तोला बोला क्या मौत खींच लाई। आपे से बाहर हो उसने खाड़े का जब ही प्रहार किया। कपिने कर खंड खंड खाड़ा राघव का जय जयकार किया। अब तो सब शस्त्र अस्त्र छूटे मल्लों की भांति भिड़ंत हुए। बलवंत दुरंत लड़ंतों की मुठभेड़ विकट अत्यंत हुई। कटी तोड़ अंत में अंगद ने उसको निशक्त नितांत किया। पल भर में पत्थर पर पटका पलटा देकर प्राणांत किया। लंकापुर में हुआ अब घर घर हाहाकार। नर नारी डरने लगे बंद हुआ बाजार।